राधे राधे आप सभी को। आज हम जाने वाले हैं वृंदावन। सुबह के 7 बज रहे हैं और सबसे पहले हमने सोचा कि बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, फिर प्रेम मंदिर जाना है और निधि वन जाना है। उसके अलावा जितने भी मंदिर पड़ते हैं हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक मंदिर के दर्शन कर पाएँ। यहाँ मथुरा, वृंदावन, ब्रिज, गोकुल, यहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों मंदिर है और पॉसिबल नहीं है कि हर एक मंदिर का हम दर्शन कर पाएँ। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं पहले हम उनके दर्शन कर लें और समय बचता है तो जितने भी और मंदिर हैं उनके भी हम दर्शन कर लें। तो आपको भी हम अपने साथ ज़रूर दर्शन कराएंगे। 4 बजे फ्री में यार। राधे राधे बोल दो सभी। मथुरा से हम वृंदावन जा रहे हैं जो कि 14 किलोमीटर दूर पर है। हमने एक ऑटो कर लिया था जिसने हमसे 800 रुपये लिए पूरे वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन कराने के लिए, और वापस उन्होंने हमें मथुरा भी लाकर छोड़ा। आगे हम निधि वन के दर्शन करने वाले हैं। वहाँ हमने एक गाइड किया था, उस गाइड की बात को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ बताने वाली हूँ जो हमें ध्यान रखना है वृंदावन जाने से पहले, नहीं तो हम लूट जाएंगे वहाँ पर। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखने को तो केवल जंगल है, सुनोगे समझोगे आनंद आएगा। जितने भी जो पेड़ हैं इसको बोलते हैं वृंदा तुलसी। जो आपके घर में तुलसी होती है उसको रामा और श्यामा बोला जाता है। ये 16,108 पेड़ हैं जो आज भी रात को गोपी बनते हैं। जिसका मन में विश्वास नहीं होता है रात को आज भी रुक जाता है, अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, पागल हो जाता है। जिन लोगों ने यहाँ भगवान का भजन किया आज भी उनका बॉडी मिलता है, जो जमुना में जला के यहाँ समाधि बनाते हैं। इसी मंदिर को 3 नामों से बोलते हैं। पहला नाम है मधुबन, दूसरा बोलते हैं निधवन, तीसरा बोलते हैं इसको तुलसी। प्रेम से बोलो राधा रानी की। किसी भी पेड़ को छूना तोड़ना नहीं। आ जाओ। ऊपर से हरा मिलेगा, अंदर से सब खोखला। कोई भी पेड़ यहाँ सिंगल नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। 16,108 कृष्ण है, 16,108 गोपियाँ हैं। जिसका मन में विश्वास नहीं होता है आज भी जंगल में रुक जाता है, अंधा गूंगा पागल हो जाता है। यदि आपके अंदर भावना है, विश्वास है तो यहाँ किसी भी पेड़ में आप कान लगाना, आज भी इनमें से राधे राधे की आवाजें आती है। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। इन पेड़ों में से एक भी पत्ता टूटता है अंदर में गड्ढा करके दाब देते हैं। डंडियों की माला बनती है, जो आप जैसे भक्त लोग आते हैं इसकी माला की डंडियों की माला बनेगी, जो 5 दाने मिलते हैं लाल कपड़े में बांध के जो भगवान का भजन करते हैं। आपका यहाँ कोई भी कष्ट हो आज ठाकुर जी से भूल के जाना। 3 महीने में कोई बिगड़ा हुआ चमत्कार करके बुलाए, जब कहना वृंदावन गए थे आनंद हुआ। ये यहाँ का चमत्कार। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों ने यहाँ रास किया था, रास करते करते यहाँ गोपियों को प्यास लगी तो राधा रानी ने भगवान का बंसी से कुंड खोदा, सारी गोपियों का प्यास बुझाया। कुंड का नाम पड़ा ललता कुंड। राधे 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 राधे। दो फ्रेंड थी, एक का नाम था ललिता और एक का नाम था विशाखा। जो ललिता सखी थी वो गाना गाती थी, गाते गाते प्यास लगा, राधा रानी ने बंसी से खोदते कुंड को पानी पिलाया। वही ललिता सखी इस कलयुग में हरदास बाबा बन के आई। सुना है हरदास जी का नाम? नहीं सुना। ये हरदास जी महाराज जो व्हाइट कलर में मूर्ति देख रहे हो, देख रहे हो? इन हरदास जी महाराज कौन थे? ये ललिता सखी के अवतार थे। जो कलयुग में ललिता सखी थी वही हरदास जी बन के आए। उन्हीं हरदास जी ने 500 साल पहले इस वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था, धर्मशाला नहीं था, इसी जगह बैठ के 12 साल तपस्या किया और यहाँ से 2 मूर्ति को निकाला। इस साइड में दर्शन करो, कृष्ण के बड़े भाई हैं वृंदावन बिहारी बलराम जी महाराज, और जो हरदास जी की गोद में बैठे हैं वो बांके बिहारी हैं। ये दोनों मूर्ति यहाँ से प्रकट की। बेड का ऊपर में यूज करा हुआ मिलेगा। यदि आपका मन करे, ट्रस्ट का मंदिर है, यहाँ से दीदी राधा रानी का श्रृंगार मिलता है जो घर परिवार में माता बहनें यूज करती है। जो लड्डू होता है वो कन्हैया के घर जाता है, वहीं से आपको 56 भोग का डिब्बा, ये तुलसी की माला और राधा रानी का ओढ़ा हुआ वस्त्र मिलता है। लेना हो, अपना नाम लिखाना, रसीद कटवाना, प्रसाद माला लेके जाना। आ जाओ। वृंदावन में जगह जगह पर आपको बंदर दिखाई देंगे। आपको अपने सामान की जो देखभाल है बहुत अच्छी तरीके से करनी है। वो जो है चश्मा, मोबाइल छीन कर लेके चले जाते हैं। चश्मा ले गया, देखो उसका चश्मा ले गया भैया का। बीच में राधा रानी बंसी बजा रही, ललिता और विशाखा दोनों सखी खड़ी है।
जो हमारे गाइड थे उनकी बात आपने सुनी होगी, वो बार बार यही बोल रहे थे कि डंडियों की माला बनती है, उसे लाल कपड़े में पूजा करने पे 3 महीने में सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है, राधा रानी का श्रृंगार मिलता है, 56 भोग का जो है डब्बा मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फ्री में नहीं मिलने वाली है, उसका भी एक पूरा पैकेज है। बाद में ये हमें एक पंडित जी के पास ले गए नंद बाबा के महल में, उस पंडित ने सेम चीज़ें दोहराई। तो ये जो प्रसाद है उसका जो पैसे उन्होंने बताया तो हम तो खुद चौकन्ने रह गए। जो ये प्रसाद है वो हमें 7,000 5,000 मतलब पैकेज था उनके पास। तो ये चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो हमने बोला कि हमें तो बस भगवान जी का आशीर्वाद चाहिए। तो ये कहकर हम लौट आए। भगवान के प्रसाद के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, वो भी 100-200 नहीं, डायरेक्ट 5-6 हज़ार रुपये। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वृंदावन की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। जगह जगह पर राधा रानी का नाम गूंजते रहता है, कान्हा का नाम लेके सब झूमते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख के, बहुत ही शांति महसूस होती है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक के अधिकतर मंदिर बंद होते हैं। तो अगर आप वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में आप चले जाइए।